श्रीमद् भागवत 3:25-25। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस श्लोक है। ये प्रभुपाद जी ने कई बार इसको कोट किया है। ततां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्तीरत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादाश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्तीरत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादाश्व अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो
भवन्ति रत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादाश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भिरनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादाश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भिरनुक्रमिष्यति। तो आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। तो ये हम देख रहे हैं, ये भक्ति योग की महिमा के अंतर्गत ये श्लोक है। और यहाँ पे कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, उसके अंतर्गत है कि कपिल भगवान देवहूति माता से बात कर रहे हैं। वहां बता रहे हैं कपिल भगवान कि शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो मैं फिर से अनुवाद पढ़ रहा हूं। कपिल भगवान कह रहे माता देवहूति को कि शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्णतया शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। पहली तो मापदंड बताया कि शुद्ध भक्त की संगति, फिर बताया भगवान की लीलाओं की चर्चा। तो वो कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक, यानी कि श्रोता वर्ग को अपना कान और हृदय को कनेक्ट रखना होगा हरि कथा से। ये कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। अभी ये चीज अगर हम रिवर्स मोड पे देखें, यही चीज, तो या तो हम भगवान की कथा सुनने के समय हमारा कान और हृदय अटेंटिव नहीं हो सकता, तो इसमें रस नहीं उत्पन्न होगा। या तो हम भगवान की लीलाओं की चर्चा शुद्ध भाव से न करते तो रस उत्पन्न नहीं होगा। या तो शुद्ध भक्त की संगति में न हो तब भी ये हरि कथा रोचक नहीं बन सकती। तो हरि कथा को रोचक बनने के लिए शुद्ध भक्त की संगति आवश्यक है, भगवान की लीलाओं का विषय में चर्चा आवश्यक है, और वो अटेंटिवली हमारा कान और हृदय उसके साथ सतर्कता से सुनना चाहिए। तब वो हृदय को और मन को प्रसन्न करने वाली होती है। तो प्रसन्नता वैसे सामान्य बात नहीं है, और प्रसन्नता हमारे हृदय और मन का विषय है, लेकिन उसको शुद्ध भक्त के जरिए भगवान की महिमा और लीलाओं के साथ कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। भगवत भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जो ज्ञान बताया वो भगवत भक्ति विषयक बातें हैं। सिर्फ शुष्क ज्ञान भगवत भक्ति के लिए जरूरी नहीं है।
या भगवत गीता जो है वो कहता है कि भगवत गीता एक ज्ञान पुस्तिका है, लेकिन वास्तव में वो भक्त की पुस्तिका है। और श्रीमद् भागवत भक्तों की लीलाएं हैं, भक्तों की भगवान के साथ की लीलाएं हैं। तो यहाँ ज्ञान के अनुशीलन की बात जब हम शब्द यूज करते हैं, तब ये ज्ञान कौन सा है? भगवान के बारे में जानने के लिए, यानी कि वो भक्ति की इंफॉर्मेशन देने वाला ज्ञान है। वो एकेडमिक ज्ञान नहीं है, या जो ज्ञानी जन और योगी जन ज्ञान की बात करते हैं वो ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ पे वो ज्ञान है जो भगवान की भक्ति का आगे का गहरा रास्ता दिखाता है। और अनुशीलन से, खाली शीलन से नहीं, मतलब चरित्र से नहीं, अनुशीलन यानी कि पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार आचरण में रखने से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, धीरे धीरे। हाँ, लेकिन भगवान का भक्त मोक्ष के लिए परवाह नहीं करता। भगवान का भक्त तो भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। लेकिन इसके लिए मोक्ष अगर मिलता है तो अभी कोई ये नहीं है, क्योंकि ये भगवान के घर की कथा है, भगवान की महिमा की कथा है। तो मोक्ष तो उनके सामने उनका दास की भांति उनकी सेवा में प्रतीत होता है। जैसे ज्ञानी और योगी मोक्ष के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान का भक्त भगवान के पीछे जाते हुए मोक्ष भक्त के पीछे जाता है, मोक्ष भक्त के पीछे जाता है। तो मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति या मोक्ष ये भक्त के लिए एक बाय प्रोडक्ट है, एक साइड प्रोडक्ट है। वास्तव में भगवान का भक्त भगवान की सेवा और प्रेम चाहता है, भगवान को प्रेम करना चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है और भगवान की सेवा चाहता है। उसके पीछे जब ये कार्य करने वाला जो हमारी मनस्थिति होती है, तब मोक्ष या क्या बोलते हैं कि ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति की महिमा का अनुशीलन करना एक स्वाभाविक हो जाता है, मुक्ति भी स्वाभाविक हो जाती है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थित हो जाता है। जब आकर्षण तब स्थित होता है जब हमें पता चले कि हमारी आकांक्षाओं से भी बढ़कर हमें प्राप्त हो चुका है, यानी कि हमारी सीमित मन और सीमित बुद्धि जो भगवान की लीलाओं या भगवान का संगति के बारे में अनुभव करना चाहते हैं, उससे अनंत गुनी मात्रा में अधिक जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है कि जो भगवान की महिमा का गुणगान करता है, तो ऑटोमेटिक ये व्यक्ति, सुनने लायक व्यक्ति जो श्रोतागण है, वो अपने आप स्थिर हो जाता है। हम स्थिर, इस जगत में अस्थिर क्यों हैं? हम अस्थिर इसीलिए हैं, हम चंचल स्वभाव इसीलिए हैं कि हमारे पास भक्ति का ज्ञान नहीं है और अनुरक्ति नहीं है, मतलब भौतिक चीजों से विरक्ति नहीं है। भौतिक चीजों से विरक्ति के लिए हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास कौन सा अभ्यास? भक्ति भक्ति का अभ्यास करना, जिसको यहाँ पे बताया ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से। ऐसे ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कि जो भगवान की महिमा की चर्चा करने के समय हृदय और मन को प्रसन्न करता है, ऐसा ज्ञान। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तब सच्चे समर्पण और भक्ति योग का शुभारंभ होता है। ये कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति को। यही बात भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। यहाँ पे प्रसन्नता की बात आई है। ये अपने हृदय को, कान और हृदय को प्रसन्न करने वाली होती है भगवान की महिमा। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा
न शोचती न कांक्षती। हाँ, वो और कोई भी चीजों से वो हैंकरिंग नहीं करता। मतलब उसको सर्वोच्च चीज भगवान, स्वयं भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है। न सोचती न कांक्षती, वो किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि वो स्थिर हो गया है। उनको पता है कि मैं परिवर्तन जगत के अंदर जो स्थिर भूमिका है, वो शाश्वत जगत है, शाश्वत भगवान है, उनके साथ मेरा नाता बन गया है। जब ये अनुभव होता है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति जीव स्थिर हो जाता है। न शोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु। और वो व्यक्ति सभी जीवों में समानता से देखता है। सभी भगवान के अंश हैं, उनके अंदर भेद की कोई प्रणालिका नहीं रहती। तो सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान कहते हैं और उनको मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ भी ये बात बताया कि तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। और ये शुभारंभ के लिए क्या करना चाहिए, क्रमशः इस अनुवाद में, इस श्लोक में बताया गया है कि शुद्ध भक्तों की संगति आवश्यक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की और उनकी कार्यकलापों और उनकी महिमा की चर्चा आवश्यक है। और वो चर्चा के समय हमारा कान और बुद्धि, मन सतर्क रहना चाहिए, अटेंटिवली सुनना चाहिए। तब वो हृदय और मन को प्रसन्न करेगी। जब तक प्रसन्नता नहीं होगी हृदय और मन की, तब तक हम भगवान की भक्ति का, ज्ञान का अनुशीलन करने में तकलीफ होगी। और ऐसे अनुशीलन करने से हम धीरे धीरे मोक्ष के, मुक्तिदाता के अधिकारी बन जाता है। लेकिन आगे कहते हैं कि उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है, यानी कि तस्माद एके न मनसा, एक मन हो जाता है। एवं प्रसन्न मनोसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो प्रसन्न मन भगवान की भक्ति में बहुत ही आवश्यक है। और प्रसन्न मन तब होता है जब हमारी सभी इच्छाओं अंत में भगवान में जाके स्थिर हो जाती है। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज तो सकाम भक्ति करने के लिए शुरुआत की थी। उनको अपने राजा के दरबार में अपने पिता की गोद में बैठना था, हाँ, व्यासासन पर, सिंहासन पर। तो गोद में बैठना था, उनको तो भौतिक इच्छा थी। लेकिन वो ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे सकाम इच्छा से। लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, और तब भगवान कहते हैं कि मुझे मालूम है ध्रुव तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, नहीं प्रभु, मेरी गलती हो गई। मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, जब आप मिल गए तो मुझे और क्या चाहिए। और आचार्यगण बताते हैं, अगर भगवान ध्रुव को ध्रुव लोक नहीं देते तो लोगों को ऐसा लगेगा, लगता कि भगवान अपनी इच्छा अनुसार भक्त की इच्छा पूर्ण नहीं होने देते। लेकिन भक्त की इच्छा थी अपनी साधना में, इसलिए भगवान ने उसको शाश्वत लोक, ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। और उसके बाद भगवत सानिध्य, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये भगवान जो है, ये भक्त की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। और वो इच्छा के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। बहुत ही इजीली स्वतः मन में विचार आ जाता है, बिना सोचे समझे। जब अपरिपक्व अवस्था में हमने गलत विचार आता है तो हम भटकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे और सही दिशा में हमें ज्ञान मिलेगा भक्ति का, तो उसका अनुशीलन से हम ऑटोमेटिक प्रसन्नता हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। वास्तव में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आनंद की खोज में हैं, लेकिन ये आनंद हरि कथा में है, शुद्ध भक्तों की संगति में है। तात्पर्य के साथ चलते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।
यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने का विधि का वर्णन किया गया है। पहली बात यह है कि मनुष्य को ऐसे पुरुषों की संगति खोजनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। और भगवान की अनुकंपा से हमें बोनाफाइड परंपरा से गुरु प्राप्त है, प्रभुपाद जी के शिष्यगण प्राप्त है। तो यह हमारा एक सद्भाग्य है। अगर किसी को कोई भी संशय है अपने बोनाफाइड गुरु है कि नहीं, उसमें संशय है, तो शिष्य को शिष्यत्व ग्रहण करने से पहले पूर्णतया अपने गुरु की जांच करने की छूट दी जाती है शास्त्रों के द्वारा। वो हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से, हर पहलू से अपने गुरु की जांच कर सकता है। लेकिन उसकी खोज क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति। तो ये भगवान के द्वारा प्रेरित हुआ गुरु मिला है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर सीमित बुद्धि है और अहंकार है, तो हम भी जांचना चाहते हैं कि शायद कुछ गलती ना कर बैठे। इसलिए गुरु का जांचने का पूर्ण अधिकार शिष्य में रहता है। लेकिन जब वो पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद, हाँ, जब वो समर्पित होना चाहता है और दीक्षा ग्रहण करना चाहता है और दीक्षा ग्रहण कर लेता है, फिर उसका जांचने का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। फिर गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया किया, उसके बाद उनको जांचने की कोई परमिशन नहीं दी जाती। और गुरु कौन होता है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो सच्चा है जो भगवान की प्रणाली का सहारा है। जो बोनाफाइड गुरु परंपरा में गुरु है, दीक्षित व्यक्ति है, अपने गुरु की सेवा में सानिध्य में स्थित है, वो व्यक्ति जो अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, वो व्यक्ति भगवत उपदेश देकर अपने शिष्यों का उद्धार कर सकता है। तो ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। यानी कि एक सैंपल एग्जाम्पल है, एक आप सब मोबाइल तो यूज करते होंगे। मोबाइल में आप अलग अलग नेटवर्क वाला मोबाइल होता है। किसी को जियो का होता है, किसी को एयरटेल का होता है, किसी को आइडिया का होता है। तो सभी को अलग अलग नेटवर्क, अपने मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है। और नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद ही इवन ये भौतिक जगत में किसी से बात करने के लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता होती है। वो नेटवर्क से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमें भगवान से बात करनी है, आध्यात्मिक जगत से बात करनी है, तब तो हमें आध्यात्मिक नेटवर्क चाहिए। और वो आध्यात्मिक नेटवर्क हमारे दीक्षा गुरु हमें प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी का चैनल चाहिए और वो चैनल हमें स्वीकारना चाहिए, तब जाके हमारा कनेक्शन भगवान के साथ बन पाता है। नहीं तो हम बिना नेटवर्क नया फोन लेके दुकान से लेकर आया, नया फोन पड़ा है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं लिया, किसी के साथ क्या बोलते हैं, रिचार्ज नहीं किया, सिम नहीं डाला, तो वो फोन कितना भी महंगा होने दो, क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। जब तक जीव अपने आप को बोनाफाइड परंपरा से नहीं जोड़ता, दीक्षा ग्रहण नहीं करता, तब तक वो भगवान के साथ अपना सानिध्य प्राप्त कैसे करेगा? क्योंकि उसने अपना कनेक्शन ही नहीं जोड़ा है। मेरे कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मेरे कई लोग कहते हैं कि मैं खुद चैंटिंग कर लूंगा और प्रभुपाद जी की बुक पढ़ लूंगा, मुझे दीक्षा की क्या आवश्यकता है? लेकिन इसके अंदर उनके मन में उठे हुए संशय का रास्ता दिखाने वाला, भक्तों की संगति देने वाला कोई नहीं मिलेगा। पूरा भागवत भक्तों की संगति की महिमा की बात कर रहा है। हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्तों की संगति की बात कर रहे हैं। इवन भागवत भी बात कर रहा है। और भागवत हमें मिला भी ऐसे है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहने के लिए भागवत शुरू किया, लेकिन वहां सभी ऋषि मुनियों का सब एकत्रित हो गए भक्तों के संग में। और वैसे ही सुत गोस्वामी ने जब भागवत कहना शुरू किया, तब नैमिषारण्य के ऋषि सब मौजूद हो गए।
तो भक्तों की सानिध्य में भागवत की चर्चा होती है। तो यहाँ पे बताया है कि हाँ, मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग देनी चाहिए और भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। प्रभुपाद जी ने सिर्फ हमें हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने सिर्फ हमें बोनाफाइड गुरु परंपरा प्रदान नहीं की, प्रभुपाद ने सिर्फ हमें इस्कॉन नहीं दिया, बल्कि प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध भक्तों की संगति भी प्रदान की है, जो अपना जीवन हरि नाम के साथ जोड़ रखे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जोड़ रखा है। ऐसे भक्तों की संगति, 4 नियमों का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति का अवसर दिया है प्रभुपाद जी ने हमें। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष की प्रति आश्वस्त होते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप होते हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है। जैसे हम जानते हैं कि 4 सनत कुमार भी पहले तो निर्विकार भक्त थे, निर्गुण भगवान को मानते थे, लेकिन बाद में जब वो वैकुंठ के द्वार पहुंचे और भगवान का उनका मिलन हुआ, तब पता चला कि भगवान साकार है। तो यह अत्यंत कठिन विषय है, और जब तक मनुष्य को परम सत्य के विषय व्यक्ति का या पुरुष होने की समझ नहीं है, तब तक भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। हम किसका आश्रय लेंगे? हम भगवान का पदाश्रय चाहते हैं, लेकिन किसका आश्रय लेंगे? हम किसी के साथ अपना एंकर डाला हुआ है, लेकिन एंकर कहीं फंसने के लिए जगह ही नहीं है, तो हम वो रस्सी कैसे इसके ऊपर चढ़ेगी? वो रस्सी हमें गिरा देगी। तो हमें एंकर चाहिए। वो एंकर क्या है? भगवान का चरणाश्रय, जिसके अपने कार्यकलाप होते हैं। वह अत्यंत कठिन विषय है। सॉरी, भक्ति का किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी स्ट्रेस कर रहे हैं, जो निर्गुण निराकार की मार्ग पर चल रहा है, उनके पास सबसे बड़ा गैरलाभ, गलत नुकसान क्या है? सबसे बड़ी कि उनको भगवत सेवा प्राप्त नहीं होती, भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, इसलिए किसकी सेवा कर पाएंगे? और जब सेवा ही नहीं है तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? और भगवत धाम तो प्रेम, भगवत धाम की संपत्ति ही प्रेम है। इसीलिए ज्ञानी और योगी जन ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां सेवा नहीं मिलती उनको। सेवा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अपने स्व प्रयत्न से अपने आप को उठाना चाहते हैं। लेकिन भक्त को सेवा कैसे मिल जाती है? भक्त अपने गुरु के आदेश पे समर्पित होता है, तब जाकर भगवान की सेवा प्राप्त होती है। सेवा तो व्यक्ति की ही होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित श्री भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। एकेडमिकली कोई भी व्यक्ति निराकार वाद मन में है, तो भगवान का सानिध्य, भगवान का प्राकट्य, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उसके बारे में उनके मन में कुछ प्रविष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। उनको लगेगा कि ये सारे कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं। वो लोग कहेंगे ये मैथोलॉजी है, ये काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन वास्तव में ये इतिहास है, ये काल्पनिक कथाएं नहीं है। क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उचित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती। श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने हेतु भक्तों की संगति करनी आवश्यक है। भक्तों की संगति नहीं मिली तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, वहां भी भगवान भक्तों की संगति की बात कर रहे हैं। कथयंत मान नित्यम, मेरी कथा करना है। तुष्यंती च रमंती च, वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा, और रमंती च, उनके हृदय में आनंद और प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और जब ऐसी संगति के फल स्वरूप वो मनन करता है, भक्तों की संगति का फल स्वरूप वो मनन करता है,
तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मैंने कई भक्तों को सुना है, इस्कॉन में कई गृहस्थ भक्तों से सुना है कि प्रभु जी, जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ साल बीत जाता है, भक्तों का संग मिलता है, तब हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हमारे घर में, हमारे परिवार के लोग घर में आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि ये लोग हमारा समय बिगाड़ेंगे, ये लोग हमें हमारी साधना नहीं करने देंगे। लेकिन अगर कोई भक्त आ जाता है तो उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है कि आज तो हमारा अहोभाग्य है, एक वैष्णव की सेवा का मौका मिला है। तो वह मुक्त मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है। इसी को साधु कहते हैं। जब हमारी दृढ़ आस्था नहीं है तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते हैं। दृढ़ आस्था के का मतलब है हम अपने आप को भगवान से बड़ी तीव्रता के साथ बांध दें। हमें हमारी गठन सांसारिक या इंद्रियों की तृप्ति की बजाय कृष्ण के चरणों के साथ अपने आप को बांध लें। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने कार्यकलापों को, अपनी सोच को भगवान के साथ जोड़ दें और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसे भक्त के हृदय में जिसको दृढ़ आस्था होती है और वो स्थिर हो जाता है तो फिर वो, उसका समय बिगड़ना बंद हो गया, वो इधर उधर भटकने का उसका विषय चला गया। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु चला गया। अभी क्या आ गया? तस्माद एकेन मनसा, एक मन भगवान में स्थिर हो गया। तो अभी वो समय का उपयोग ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में कर पाएगा। और जब ज्यादा से ज्यादा सेवा करेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रेम उत्पन्न होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा। हमें बताया गया कि आकर्षति इति कृष्ण, कृष्ण सर्व आकर्षक है। लेकिन हमारे अंदर कभी कभी संसार के लोगों के अंदर वो कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं दिखता, क्योंकि वो अभी तक स्थिर नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक उनकी आस्था नहीं है भगवान में, और अभी तक वो अपनी इंद्रिय तुष्टि में भटकते रहते हैं। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो वो लोग भटक रहे हैं। वास्तव में हम सब आनंद की खोज में है, क्योंकि ये सच्चिदानंद, भगवान आनंद के आगार है और सच्चिदानंद के अंश है हम। तो हमें हमारा जीव का एक अनुभव क्या है? आनंदमय अभ्यास। हम आनंद की खोज में है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और वो आनंद शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमा का कथा श्रवण करने से अपने आप हृदय और मन में रोचक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती, और तब हमारा भटकना बंद हो जाता है, तब हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंद हो जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है श्री भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें श्री भगवान की सेवा करने की चेतना जागृत होती है। अभी तो हमें साधना भक्ति में गुरु के आदेश से सेवा करने के लिए मोड़ा गया है, लेकिन ऐसी अवस्था में जब हमारे अंदर आनंद प्रकट हो जाएगा सेवा में, तब हम स्वतः सेवा के लिए दौड़ेंगे। हम सेवा के पीछे पागल हो जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ सेवा चाहिए। लेकिन अभी अगर कोई प्रभु जी करता है तो ठीक है, वो कर ले दो, उनको सेवा का इच्छा है उनको करने दो, मैं देखता हूँ पीछे से। लेकिन हम सेवा करने की आदत हमारे अंदर नहीं है। सेवा करने की आदत नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर अभी भी आधिपत्य जमाने की इच्छाएं हैं। हम सेवक होना चाहिए। हम भगवान सेव्य भगवान है, हम सेवक हैं। और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थिर होकर वह धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। पूर्ण, भगवान पूर्ण है और पूर्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो सभी सांसारिक नाशंत विषयों खत्म हो जाएंगे और हम स्थिर हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर ऑटोमेटिक भगवान की सानिध्य से हमें पूर्णता प्राप्त होना ये ध्रुव है, ये निश्चित है। तो समय पूरा हो चुका है। इस क्लास की मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी
सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? इतना अच्छा तो मुझे कथा करने लगता है, बस सुनते रहे। आज मैं टाइम तो ध्यान नहीं दिया। वैसे कई बार ऐसे टाइम ही नहीं लिखो, टाइम इतनी अच्छी कथा कहते बस सुनते रहते हो। आज कथा की महिमा कैसे होती है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु महाराज। अभी वृंदावन में प्रभु जी, वृंदावन में अहमदाबाद में वृंदावन में है प्रभु जी। अच्छा, मैं आपके भी ऐसी आई वाली है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांगम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि आपने कथा बहुत अच्छे सुना प्रभु। जैसे कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, लोग कहते हैं कि भौतिक जगत के संबंध में भगवान का रूप दर्शन करते हुए अगर हम नाम जप किया जाए तो वो बहुत फलित होता है। परंतु हम जैसे ही कोई आध्यात्मिक जगत के लोगों से मिलते हैं तो हमारी भक्ति वहां पर बढ़ जाती है, और जैसे ही हम मटेरियल लाइफ के लोगों के साथ होते हैं तो हमारी भक्ति घट जाती है। प्रभु इसका क्या कारण होता है? मटेरियल लाइफ के लोगों के साथ रहते हुए भी हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं कि हमें इस संसार की आसक्ति के बजाय कृष्ण से आसक्ति हो जाए? आपने पहले ही आपका प्रश्न का जवाब दे दिया। हमें धीरे धीरे अपना चांटिंग और प्रभुपाद की पुस्तकों का अभ्यास बढ़ाना होगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अगर हमें संसार में हमें लगता है कि ये लोग संसारी है और हमें उनके साथ रहना पड़ता है, तो दो तरह से रह सकते हैं। एक तो युक्त वैराग्य बनकर रह सकते हैं, और दूसरी तरह आप उनको भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। आप उनके ऊपर दया करें और आप उनको भगवान की भक्ति प्रदान कर दे तो संसारी लोग भी भक्त बन जाएंगे। यही तो हमारी परंपरा सिखाती है, हमें प्रचार करना है। और सबसे पहला प्रचार हम अपने घर से, अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं। हम प्रचार का कार्य भी कर सकते हैं, हम उनको भक्त बना दें। एक बार गुरु महाराज ने एक टीनेजर व्यक्ति को बताया। टीनेजर ने पूछा कि गुरु महाराज मुझे मैरिज ब्यूरो की बात कर रहे थे, तो मुझे मैरिज के लिए डिवोटी चाहिए, लेकिन मेरा एजुकेशन के समकक्ष डिवोटी में मुझे जो एरिया में चाहिए नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया था कि आप जो भी वैष्णव फैमिली से आप मैरिज करने जाते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं। क्या मौका? गुरु महाराज कहते हैं आप उनको भगवत भक्त बनाएंगे। भक्त के साथ शादी करना एक अच्छी बात है, लेकिन भक्त के साथ शादी ना हो पाई तो जो व्यक्ति भक्ति से दूर है उनके ऊपर करुणा करके उनको भक्त बना ले, तब हमारी साधना ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगी, क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं। या तो शुद्ध भक्तों की संगति करें और प्रभुपाद के पुस्तकों के जरिए प्रभुपाद जी की संगति करें। अगर ये नहीं हो पाया तो हमारे परिवारजनों को हम भक्ति का उपदेश देकर उनसे माला करवाएं, उनसे धीरे धीरे उनको प्रसाद खिलाएं और धीरे धीरे उनको भक्ति में लाएं। तो दो तरह की बात है कि आप उनको भक्त भी बनाकर भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी बात, अगर भौतिक आसक्ति है तो कोई बात नहीं, उनको भक्त बना दो। अगर आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, हमें और आगे बढ़ना है और परिवारजन विरोधी गण है, तो उनको छोटा मोटा उपदेश दे सकते हैं अगर वो कोई पॉजिटिव साइन देते हैं तो। लेकिन नहीं तो हमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य का सानिध्य प्राप्त करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी और आचार्यगण बताते हैं कि हमें किसी को भगवत भक्ति का उपदेश देना चाहिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
समझाना चाहिए, उनकी संशयों को बहुत अच्छी तरह सुलझाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी उनके अंदर आसुरी वृत्ति है और वो भक्त बनना नहीं चाहता, तो हमें उनके पीछे समय गंवाना नहीं चाहिए। भले हमारे साथ रहते हैं परिवार में तो भले रहे, हमें युक्त वैराग्य होकर हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास आध्यात्मिक ताकत चाहिए, यानी कि हम नाम अपराध से नामाभास स्टेज की ओर प्रयाण करके शुद्ध नाम में जाने की कोशिश करें। जितना हरिनाम से हमारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, उतना हम दूसरों के उपदेश को देते हुए अपने आप वो उनके हृदय में फलीभूत हो जाएगा। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो गया, तो हम जिसको भी उपदेश देते हैं उनके हृदय में भक्ति से परिवर्तन आना लगेगा। लेकिन हम सब जैसे भक्त में अभी वो शुद्धिकरण, वो तीव्रता, वो निष्ठा कहाँ है? इसलिए हम किसी को भक्त बनाना है तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कितना टन हमें ब्लड वेस्ट करेंगे तभी एक भक्त बनता है। लेकिन उसी के सामने हमने देखा है, मैंने अपने नजर के सामने भक्तों के चर्चा में देखा है कि गुरु महाराज 8 घंटे में किसी को भक्त बना दिया और वो तीव्रता से 16 माला करने लगा 8 घंटे में। और वो चीज कराने के लिए हमें कभी किसी के लिए कभी कभी 6 महीना साल गुजर जाते हैं, तो भी उनके मन में हजारों संशय रहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त की शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति से काम हो रहा है। ये हमारी पर्सनालिटी से कि हमने बहुत वाक छटा है, हम अच्छा बोल सकते हैं इसीलिए होता है, नहीं। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य शुद्ध भक्तों के मुंह से निकलना चाहिए। हमारे अंदर वो गुरु की समकक्ष शुद्धता कहाँ आई है अभी तक? हम कभी कभी कितने आदेशों में हम ठीक तरह पालन करने में भी झिझकते हैं। तो फिर हमारे अंदर, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके हमें प्रचार कार्य करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे प्रचार करने से हम स्वयं भी शुद्ध होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रियल स्टूडेंट इज वन हु प्रीच। जो प्रचार करता है वो वास्तविक शिष्य है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो बुक वितरण करता है लेकिन वो बुक पढ़ता नहीं है, तो वो उसका धीरे धीरे वो भक्ति से दूर चला जाएगा। भक्ति में स्वयं अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास करेंगे फिर पुस्तक वितरण करेंगे तो हम शुद्ध भक्ति की ओर प्रयाण कर पाएंगे। नहीं तो हम सकाम कर्मी बनकर धीरे धीरे अपने आप को विलग कर देंगे, क्योंकि हमारे एजेंडा कुछ और हो जाएगा। नाम प्रतिष्ठा, पैसा, धन कमाने का ऐसा ऐसा विचार आने लगेगा मन में। वास्तव में हमें क्या करना है? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म खुद के लिए सार्थक करना है, फिर परोपकार करना है। ठीक है माता जी? तो संसार में रहते हुए भी युक्त वैराग्य बनकर भी आप भक्ति कर सकते हैं। ठीक है? चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया है। इतना अच्छा आंसर दिया प्रभु जी, लाइफ में कभी नहीं बोले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।